वादी कश्मीर की 3 सीटों पर क्या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी अलायंस करने के लिए तैयार है या फिर इंडिपेंडेंट होकर जो है वो सामने आएगी और इलेक्शन लड़ेगी? पहले कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 फ्रंट आमने सामने, इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी। अब जो है ये कहा जा रहा है कि अब तीसरा फ्रंट है जिसकी सरबराही जो है वो आपकी पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद करेंगे। कितना सही है और कब तक ये फ्रंट जो है सामने आए? तीसरा बंदा जो सामने आया है कांग्रेस का, हमने पहले ही कहा था, हमारे सलीम पड़े जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा था कि हमारा कैंडिडेट गुलाम मोहम्मद सरूरी जो आज़ाद पार्टी ने उठाया है तो आप उसकी सपोर्ट करिए। हमने उनको कहा जम्मू में हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आप हमारी सपोर्ट वहाँ उधमपुर में करिए। मगर अचानक उन्होंने बंदा उधार के बीजेपी को जिताने के लिए उन्होंने अपना बंदा उधार लेके वहाँ उधमपुर में उठाया। लोकसभा इंतखाबात का बिगुल बजते ही पूरे मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तमाम रीजनल पार्टीज हो या नेशनल पार्टीज हो अपनी मुहिम जो है वो जारी कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ खास मुलाकात में जो है वो उधमपुर डोडा कुठा पार्लिमानी सीट से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लीडर और वहाँ के नुमाइंदे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के नुमाइंदे जीएम सुरूरिया साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी का पहला इलेक्शन और आपका लोकसभा इंतखाबात का पहला इलेक्शन कैसे देखते हो, कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, ये तो पार्टी ने फैसला किया है, जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जिसके चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, 1.25 साल पार्टी को बने हुए हो गया। तो इसी दौरान में जो पहला इलेक्शन आया पार्लियामेंट का, इसमें फैसला किया पार्टी ने और गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने कि आप उधमपुर कुठवा डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मुंतखब किया गया कि आप पार्टी के सिंबल पे जो हमारा बाल्टी का निशान आ गया है उस पे आप पार्लियामेंट में इस इलेक्शन में लड़ें। तो हमने शुरुआत कर दी है। तो डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और कुठवा में हमने शुरुआत कर दी है। आप देखते हैं लोग फैसला तो लोगों ने कर। कितना मुश्किल लग रहा है आपको? एक तरफ रमज़ान का महीना है, सुबह निकलना है और रात इफ्तियारी भी रास्ते में ही होती है, और दूसरी जानिब अगर देखा जाए आपका पहला इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, पार्टी जो है वो अभी लगभग 1.5 साल हो गए। एक तरफ जो है वो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट सामने आ रहे हैं जो 2 बार यहाँ से मेंबर भी रहे हैं, दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार 2 बार जिनकी जीत हासिल हुई। तो कितना टफ मुकाबला रहेगा आपको इसका? देखिए, टफ कहना या आसान कहना हमारे लिए, मुझे पिछले 20 साल से मैं एमएलए रहा हूँ, मेरे लिए तो कोई टफ है नहीं। फैसला तो लोगों ने करना है। रही बात कांग्रेस की, वो डूबती नैया है, उनके पास तो कुछ है, उनने उधार बंदा लाया है तो उसको मैंडेट दिया है। वो उसने 10 साल पहले ही पार्लियामेंट के इलेक्शन में लड़ा है, 2 बार हमने जीता है उसको, और जीतने का तो सवाल ही नहीं। 2,10,000, 2,20,000, 40,000 से वो टोटल जीता है। और पिछला इलेक्शन उसने लड़ा है तो उसमें 19,000 टोटल वोट लिए, 19-20,000 टोटल वोट लिए हैं। तो उसके साथ हमारा मुकाबला डायरेक्ट बीजेपी के साथ है। तो क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी को जो इस बार डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो हार देगी, क्योंकि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो पीएमओ ऑफिस में एमओएस जो है वो रह चुके, लगातार जो है वो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें, इनाग्रेशन भी कई मकामात पर की। खाली इनाग्रेशन की जो हमारे काम थे उनकी इनाग्रेशन की, नया तो कोई देखने को नहीं है। जो 10 साल उन्होंने किया है उसका फैसला लोग करेंगे। अगर किया होगा वोट देंगे, अगर नहीं किया होगा तो हमें वोट देंगे। पहले कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 फ्रंट आमने सामने, इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी। अब जो है ये कहा जा रहा है कि अब तीसरा फ्रंट है जिसकी सरबराही जो है वो आपकी पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद करेंगे। कितना सही है और कब तक ये फ्रंट जो है सामने आए? देखिए, फ्रंट की जहाँ तक बात है, भी बात चल रही है, गुलाम नबी आज़ाद साहब फैसला कर रहे हैं, उनके हाथ में है। जो वो फैसला करेंगे उसे हम अमल करेंगे। जहाँ भी ताल्लुक़ है कि हमारे इलेक्शन लड़ने का, हमने तीसरा बंदा जो सामने आया है कांग्रेस का, हमने पहले ही कहा था, हमारे सलीम पड़े जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा था कि हमारा कैंडिडेट गुलाम मोहम्मद सरूरी जो आज़ाद पार्टी ने उठाया है तो आप उसकी सपोर्ट करिए। हमने उनको कहा जम्मू में हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आप हमारी सपोर्ट वहाँ उधमपुर में करिए। मगर अचानक उन्होंने बंदा उधार के बीजेपी को जिताने के लिए उन्होंने अपना बंदा उधार लेके वहाँ उधमपुर में उठाया। ये तो गलती उनकी है। अगर हम वादी कश्मीर की बाकी 3 नशस्तों पर बात करें, जो
पहले फेज़ में तो यहाँ से इंतखाबात होने, जो बाकी 3-4 फेज़ में वहाँ पर इलेक्शन, कहा यह जा रहा है कि भारतीय डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी वादी कश्मीर के 3 सीटों पर जो है वो अलायंस करेगी, और अलायंस जो है वो उन पार्टियों के साथ करेगी जिन पार्टियों को ऑलरेडी ये टैग लगा कि भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें हैं। यहाँ टैग किसको नहीं लगा है? जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत आई तो उसमें उमर अब्दुल्ला साहब उसके प्रेसिडेंट थे, मिनिस्टर थे। जब अदम एतमाद हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में उन्होंने 2 वोट दिए। जब सैफुद्दीन सोहन साहब ने वोट नहीं दिया, जिससे हुकूमत गिर गई अटल बिहारी भाई साहब की, तो उस वक़्त उसको पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद फारूक साहब ने परसों बताया हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं, फिर उसके अलावा और अगर पीएम हमें बुलाएगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। ये तो वो ए पार्टी है। उसके साथ साथ जब अलायंस की बात, हमें कहते बी पार्टी, जब अलायंस की बारी आई, महबूबा मुफ्ती तो बिल्कुल बीजेपी की हुकूमत उसने बनाई, उसकी चीफ मिनिस्टर बनी। तो जब वो पीएचडी में गई तो तब वो बीजेपी पार्टी नहीं। और ये जो हमारे पीसी के ये जो प्रेसिडेंट हमारे सजाद लोन साहब, वो पीएचडी के स्पोक्स पर्सन बने, वो उनके साथ हैं। उस वक़्त वो बीजेपी नहीं, सजाद लोन उनके साथ, महबूबा मुफ्ती उनके साथ। तो असल तो ए पार्टी वही है। हमारा आज़ाद साहब न कभी एमपी रहा, न कभी मिनिस्टर रहा, न उनके साथ कभी अलायंस किया बीजेपी के साथ। लिहाजा ये पार्टी जो है वो वही है जो लोगों में ये इंतशार फैलाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिर में कि वादी कश्मीर की 3 सीटों पर क्या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी अलायंस करने के लिए तैयार है, या फिर इंडिपेंडेंट होकर जो है वो सामने आएगी और इलेक्शन लड़ेगी? वो भी फैसला 2-4 दिन में हो जाएगा। जो आज़ाद साहब फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।